अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ व्लॉग, लेकिन बहुत दिनों बाद शुरू कर रही हूँ। आई होप आप सब ने मुझे मिस किया होगा। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही, और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि क्यों नहीं बना रहे, तो कंटिन्यू करें। तो बस उन सब के लिए मैंने व्लॉग जो है कंटिन्यू किया है, और ये लास्ट वीक के जो भी क्लिप्स मैंने लिए हुए थे आप सबके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी है, लेकिन हुआ यूँ कि ईद के बाद ना मुझे मूड नहीं हुआ कि मैं व्लॉगिंग करूँ। और उसके 2-3 दिन के बाद मेरी नानी का डेथ हो गया था, जो कि गांव में रहती है मेरी दादी की मदर, जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा। सो बस वहाँ गांव पे हमारे 2-3 चक्कर लग रहे थे, और काफ़ी सारी रिचुअल्स जो होती हैं ना वो हमने की। और उसके बाद ना लास्ट टाइम जब हम विलेज से वापस आ रहे थे, तो यहाँ से मैंने व्लॉगिंग जो है स्टार्ट की थी। और मेरे घर पे मेरे मामा मामी के बेटियां जो है आयशा नबीहा, मेरे कज़न्स के साथ उनकी वेकेशंस चल रही थी, तो मेरा वीक उनके साथ गुज़रा। लास्ट वाला वीक जो भी है ना, उस सारे क्लिप्स मैंने शेयर करके एक ही व्लॉग में इकट्ठे डाल के मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं। तो यहाँ मैं पैनकेक्स बना रही थी उनके लिए, तो बस वही क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जब हम लास्ट टाइम विलेज से वापस आ रहे थे ना, तो हमें एक दावत भी अटेंड करनी थी, तो हम वो अटेंड कर रहे थे। और उसके बाद अपने साथ आयशा नबीहा को भी साथ ही हमने ले लिया था। तो वो अपने फूफू के घर जो है ना, अपने समर वेकेशंस एंजॉय करेंगे इसलिए। और यहाँ पे वो लोग अराउंड अ वीक और 10 डेज़ उन्होंने स्टे किया। तो बस जो भी छोटी मोटी क्लिप्स मैंने ली है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरे टाइम पे, मेरे फ्री टाइम पे जो मैंने क्लिप्स ली हैं वो सारी हैं ये। वरना अदरवाइज़ मैं जब काम पे होती हूँ तो ये ज़्यादातर स्क्रीन एडिक्ट होते हैं। और वैसे भी घर पे आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्रीन्स है, तो स्क्रीन्स में ज़्यादा ये अटैच हो रहे थे। तो बस थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी मैंने इनसे करवाई हैं, मैंने उनके क्लिप्स लिए थे। मैं जब अपना काम कर रही होती थी अपने रूम पे, तो नबीहा लैपटॉप लेके आ जाती थी मेरा, और कहती थी कि मुझे यूट्यूब ओपन करके दे दे, मैं कोई भी मूवी या फिर कार्टून लगा के बैठ जाऊंगी। तो मैंने कहा कि नहीं। तो फिर मैंने इसको ड्राइंग जो भी वर्ड पैड होता है वो ओपन करके दिया, और कहा कि तुम इस पे वर्क करो। तो बस वही मैं करवा रही थी। और आयशा जो है ना वो फिर थोड़ी ग्रोइंग एज में है, तो ऐसा है कि कभी सुनती है और कभी नहीं सुनती। तो बस वो स्क्रीन एडिक्ट ही थी, तो बस वो ऑफिस रूम में बैठी होती थी। सो बस ऐसे ही जब 2-3 दिन गुजर चुके थे ना, तो फिर बच्चे मुझसे कह रहे थे कि हमें बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो फिर मैं उनको तैयार करके विजेता स्टोर पे लेके आई थी। फ़ोटो मैं उनके साथ में अटैच कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए, बस फ़ोटोज़ ही लिए थे, तो वही अटैच कर रही हूँ। और यहाँ पे सिटिंग एरिया और बेकरी आइटम्स टाइप मिल जाते हैं, तो बस यहाँ पे मैं लेके आई थी। तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, और उसके बाद वापस आ गए थे। और उसके 2-3 दिन के बाद मामी ने जो है ना फ़ोटोज़ भेजी थी आयशा के हॉस्टल के होमवर्क की। तो उन्होंने कहा कि ये करवाना आयशा से, तो मैं बस वो करवा रही थी। और आयशा को मैंने पूरा दिन स्क्रीन देखने ही नहीं दिया, उसको कहा कि बस फ्रेश हो जाओ और बस पढ़ने बैठो आज। आयशा के साथ साथ मैंने नबीहा को भी साथ में बिठाया हुआ था। उससे ना मैं इंग्लिश का टेस्ट करवा रही थी, ताकि मैं चेक करूं कि उसकी इंग्लिश कैसी है, कितना नॉलेज है। तो बस वो कर रही थी। और उसके बाद मैंने मॉम को कहा था कि मुझे सेमिया खाने का मन कर रहा है, तो आप शीर कुरमा बना दीजिए। तो बस उन्होंने शीर कुरमा बनाया, साथ में हमने वो एंजॉय किया था उस दिन। जब मॉम शीर खुरमा बना चुकी थी ना, तो मैं क्लिप्स लेने के लिए आई हुई थी। मैंने कहा कि इसमें ड्राई फ्रूट्स ही नहीं है, तो मम्मा ने कहा कि अलग से ऊपर से डालूँगी, अगर उसी में डाल दूँगी तो सबको इक्वली नहीं आएंगे, तो इसीलिए बाद में सबको इक्वली मिलना चाहिए, तो ऊपर से डाल रही हूँ यहाँ पे। है ना, ये नेक्स्ट डे की है। और यहाँ पे मैं अपना वार्डरोब का एक शेल्फ़ जो है, मैंने सोचा कि वो क्लीन कर लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे अपने वार्डरोब के एक शेल्फ़ के कपड़े निकाल रही थी। तो फिर नबीहा ने भी कहा कि क्या कर रही हैं, और मैं भी हेल्प कर दी हूँ साथ में। तो बस उसने भी साथ में हेल्प की हुई थी यहाँ पे।
और मैं साथ में ये भी सोच रही थी कि जो भी कपड़े मैं अब नहीं पहन रही हूँ ये वाले शेल्फ़ से ज़्यादा, तो फिर मैं वो भी निकाल के ना, मैं अगर छोटे हो रहे हो और अच्छे हो तो मैं वो आयशा को दे दूँगी और आयशा के कपड़े जो है वो नबिहा को दे देगी। तो बस वो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। और ना मैंने एक बात नोट की है कि मैं जो भी काम कर रही होती हूँ वहाँ पे नबिहा जो है ना वो एक्टिवली होती है और कह रही होती है कि मैं भी करूँगी। और ये बहुत अच्छी बात होती है। और आजकल बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं और हर काम में इन्वॉल्व होते हैं, वरना जो ज़्यादातर ग्रोइंग बच्चे होते हैं वो स्क्रीन एडिक्ट ही होते हैं अगर उनको एक बार स्क्रीन हाथ में दे दो तो। ख़ैर यहाँ पे ना मैं जब कपड़े टाई अप कर रही थी तो नबिहा भी साथ में कपड़े पकड़ा रही थी और कह रही थी कि ये भी छोटा है, वो भी छोटा है और वो भी छोटा है। तो मैं कह रही थी कि ये व्रिंकल्ड है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने इनको आयरन करके नहीं रखा तो इसकी लेंथ इसलिए छोटी लग रही है। तो बस जो कपड़े मैं पहनना नहीं चाहती थी और बस 2-3 बार ही मैंने पहने हुए थे, तो वो कपड़े 2-3 थे, तो वो मैंने आयशा को दे दिए थे और आयशा को भी यहाँ पे बुला लिया था। तो जब सारे कपड़े मैंने तय कर लिए थे और सेट करके रख दिया था और जो मैंने नहीं पहनना था वो मैंने निकाल के साइड पे कर दिया था और उसके बाद डिनर वगैरह किया, फिर वापस रूम में आई थी अपने मिल्क लेके अपने साथ। और नबिहा को भी मैं अपने साथ ही सुलाती हूँ और जितने भी दिन थे ना तो नबिहा मेरे साथ सोती थी और आयशा जो है वो मॉम के साथ सोती थी ऊपर वाले कमरे में। यहाँ पे रात को जब मैं अपना नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट प्लान कर रही थी तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी और नबिहा साथ में ठहरी हुई थी और कहा कि आप हर चीज़ रिकॉर्ड करेंगी? तो मैंने कहा हाँ, वीडियो की लेंथ चाहिए तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो बस छोटे-मोटे क्वेश्चंस थे उसके जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। बहुत ही नॉटी भी थी और मज़ा भी बहुत आया उसके साथ इतने दिन। और साथ में कुछ क्लिप्स मेरे आयशा ने भी लिए हुए थे पैनकेक्स वाले जो कि मैंने स्टार्टिंग में ऐड किए हैं। और बाकी मेरी रूटीन की बात करें ना तो फिर मेरा वही रूटीन है जो कि पहले था। पहले ऑफ़िस का वर्क होता है, फिर शाम को घर का वर्क होता है और मेड जो हमने रखी हुई थी घर पे रमज़ान के महीने के लिए, उन्होंने 1 मंथ तक किया हुआ था और उसके बाद वो चले गई थी। तो अभी मेरी जो नॉर्मल पहले वाली रूटीन है वो उसी तरह से चल रही है। और उसके बाद मैंने अपडेट नहीं की हुई है और जब मैं अपडेट करूँगी ना तो उसकी रूटीन की व्लॉग अलग से अपलोड करूँगी इंशाल्लाह जल्द ही। तो यहाँ पे बस जब पूरी बातें हो जाती हैं नबिहा के साथ, उसके सवाल जवाब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं उसको ज़बरदस्ती सुलाती हूँ। और ये जो है ना रीसेंट वीकेंड की जो है ना क्लिप्स है, हम लोग मॉल गए हुए थे, फोरम नहीं, कौन-सा था वो? सरत सिटी कैपिटल मॉल, जो कि मैंने ऑलरेडी भी बहुत बार शेयर की हुई हैं अपने चैनल पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना आयमन के लिए कपड़े लेने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ मैंने जो भी क्लिप्स ली थी, मैंने सोचा थोड़ी बहुत है तो वो भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी और आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। हम लोग यहाँ मॉल के अंदर सबसे पहले ज़ूडियो गए हुए थे, तो वहाँ की कुछ क्लिप्स हैं ये। और उसके बाद जब ज़ूडियो से कैजुअल शॉपिंग हो चुकी थी ना, तो उसके बाद हम लोग बिलिंग टाइम पे वेट कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी वहाँ पे। तो मैं और आयशा साथ में बाहर बैठे हुए थे, तो वहाँ पे सिटिंग एरिया है, तो उसके कुछ क्लिप्स लिए थे साथ में। और उसके बाद जल्दी-जल्दी में मैक्स स्टोर भी गए हुए थे। एक्चुअली हम लोग रात को गए थे, तो रात को 10 बजे क्लोजिंग टाइम होता है, तो फिर 9 बजे से जो है ना बहुत रश था बिलिंग एरिया पे, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। वेटिंग एरिया थी यहाँ पे, खाने का कुछ स्टॉल भी था। तो बस उसके बाद जल्दी में मैक्स स्टोर भी गए हुए थे, वो ओपन था और वहाँ की ट्रेंड्स जो है ना बहुत अच्छी थी, मेंस वियर पे भी और वुमेन्स वियर पे भी। तो बस वहाँ की क्लिप्स तो मैंने नहीं लिए हुए। और वहाँ से फिर जल्दी क्लोजिंग टाइम करीब आ रहा था, तो फिर हम लोग वापस आ गए थे।
मॉल से वापस आने के बाद जो भी दिन थे ना उसके बस ऐसे ही दिन गुज़रे रूटीन में, उसके कोई क्लिप्स मैंने नहीं लिए हुए। और ये वाला जो क्लिप है मैं मामा के साथ बाहर जा रही थी और ये सैटरडे वो लोग आए हुए थे, संडे नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग गए हुए थे ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद चिकन लाने के लिए। तो वो क्लिप्स मैंने लिए हुए थे और साथ में मामा के कोई ख़ास क्लिप मैंने नहीं लिया हुआ। और हम लोग छोटी-मोटी जो है ना लंच वग़ैरह, डिनर वग़ैरह एन्जॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। और ये जो 2 ड्रेसेस मैंने लिए हुए थे आयशा और नबिहा के लिए, तो मैंने सोचा कि इसका क्लिप बना लेती हूँ और ऐड कर देती हूँ। तो ये 2 ड्रेसेस मैंने लिए हुए थे 700 में। ये ब्लैक वाला है और सेम पैटर्न में कलर डिफरेंट है। नबिहा के लिए मैंने दूसरा कलर लिया हुआ था। क्लॉथ इसका कॉटन में आया हुआ है और साथ में इसके ट्राउज़र भी है। तो सेम जो भी कुर्ते का कलर है ना, ट्राउज़र भी वही कलर है और ऊपर जो कुर्ते में लेस दी गई है ना हैंड्स पे और नीचे बॉर्डर पे, तो ट्राउज़र पे भी वही बॉर्डर है और सेम जो है ना नबिहा का है बस। मैंने जब ये ड्रेस दिलाया था ना उन दोनों को, तो मैंने कहा था साथ में कि जब आप लोग वापस जाओगे ना तो आप तब पहनना फ्रेश होके। तो ये लोग पहने भी थे, तो मैंने क्लिप्स ले लिए हुए थे जाते वक्त के इनके, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, तो आप सब देख लीजिएगा। ये वाले क्लिप संडे इवनिंग के हैं, तो ये लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा कि क्लिप्स ले लूँ यहाँ के, तो मैंने वो ले लिए थे। और सैटरडे शाम से लेके ना संडे इवनिंग तक मामा मामी हमारे साथ थे और हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया था। और उसके बाद शाम को जब ये लोग वापस हो गए थे, तो उसके बाद मंडे से वही रूटीन जो है ना मेरी स्टार्ट हो रही थी। सो आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।